नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण के बारे में विचार करेंगे कि वो भगवान थे या फिर कामी रसिक थे। दोस्तों, ये बड़ा मधुर विषय है, चिंतन का विषय है, गंभीर विषय है, दिलचस्प विषय है, रोचक विषय है। रामचंद्र जी को विषय भोग करने के लिए तमाम स्त्रियों को 16,108 रानियों को भोगने के लिए द्वापर में आना पड़ा और उन्हें अवतार लेना पड़ा श्री कृष्ण के रूप में। तो दोस्तों, उन्होंने तमाम रासलीलाएं की, तमाम स्त्रियों के वस्त्र चुराए, तमाम उन्होंने जिनको अपहरण भी किया अपनी रानियों का, रुक्मिणी आदि का। तो इस प्रकार के जो चरित्र चित्रण हैं वो श्री कृष्ण की जो गाथाएं गाई गई हैं महाभारत में और पुराणों में भरी पड़ी हैं दोस्तों। तो आज हम ऐसा ही एक प्रकरण आपके सामने रखते हैं दोस्तों। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण बनकर रामचंद्र जी शूर्पणखा जिसके नाक कान काटे थे, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे वचन दिया था, तो वो कुब्जा बन रही है, द्वारका में आके कुब्जा बनी है, कंस की दासी बनी है। और ये श्री कृष्ण जी उसके साथ भी वायदा निभाते हैं, इसकी दासी बनेगी तब मैं तेरी सारी काम इच्छा पूरी करूँगा। दोस्तों, इसी विषय पर आज का मेरा ये प्रसंग है। इसी जानकारी के लिए तो आपसे अनुरोध करूँगा कि आइए आप देखिए दोस्तों कि इसका शीर्षक है कुब्जा पर कृपा। ये दोस्तों 10वां स्कंद है, द्वितीय खंड है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो दोस्तों, क्या होता है कि अक्रूर जी कंस के कहने पर नंदगांव पहुँचते हैं, नंद बाबा के यहाँ। वहाँ श्री कृष्ण और बलराम होते हैं। तो कंस षड्यंत्र पूर्वक उनको मारने के लिए कहता है कि अक्रूर जी आप जाइए, आप मेरे शुभचिंतक हैं, आप जैसा मेरा कोई शुभचिंतक नहीं है, तो आप उनको बुला के लाइए दोनों को, क्योंकि कंस का राज्य था मथुरा में। तो अक्रूर जी इनके चाचा भी लगते थे, कृष्ण के आदि बलराम जी के। तो वो लिवाने के लिए जाते हैं। अक्रूर जी मथुरा आते हैं, वो चल देते हैं और मथुरा में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, उनको तरह तरह के लोग मिलते हैं, कहीं कोई मिलता है, कहीं कोई मिलता है। तो ये कुब्जा भी रास्ते में आ जाती है, और ये कुब्जा अंगराग आदि लेपन करती थी, वहाँ श्रृंगार करती थी स्त्रियों के, कंस के यहाँ। तो ये मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, आगे की कथा सुने आप। इससे 10वां स्कंद है। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। देखिए, उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। क्या नाम पड़ गया था? कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी, कंस के दरबार में जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं, ये तो सबको ही पता है, प्रेम रस का दान करते हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए उससे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। अरे भगवानों, आपको पता ही नहीं है कुछ। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। दे तो दो हमें, ये दान को देखो, फिर देखिए आपका कैसा हम कल्याण करते। उपटन आदि लगाने वाली सरंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं, कंस महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिबक्रा यानी कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चार चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया, फिसल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। लो भगवान, लीजिए, आपको ये चाहिए, वाकई आप किसी के उपयुक्त हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर
पीले रंग का, और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया कि भाई उस पर दया आई कि ये मुख तो बड़ा सुंदर है, वैसे बड़ी सुंदर है, तरुणी है, युवती है, लेकिन इसका जो है 3 जगह से शरीर टूटा सा है, इसको सही करूं, ऐसा उन्होंने विचार लगाया। भगवान थे, उनको क्या। तो भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के, देखिए सर्जरी, उसका इलाज कैसे करते, भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई और उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। ऐसे जैसे ही उन्होंने सर्जरी की, प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान ने, तो जैसे ही सर्जरी की तो क्या तत्काल विशाल नितंब हो गए, विशाल नितंब हो गए उसके हिप्स, और 3 पयोधर भी जो है मजबूत हो गए, बलिष्ठ हो गए, युक्त एक उत्तम युवती बन गई। अब क्या कहने हैं, एकदम हसीन बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। क्यों नहीं जागे, भगवान के मिलन की कामना, कि अब तो इनसे मिलन भी हो, कैसे, पागल हो गई। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया और छोर पकड़ने के बाद मुस्कुराते हुए कहती है, क्या कहती है कुब्जा, वीर शिरोमणे, आइए आइए, घर चलते हैं। अब मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है, आग लगा दी है मेरे तन मन में। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि, आप सोच सकते हो कि लोगों की मानसिक व्याधि क्या होती है, आप समझ सकते हो कि मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। श्री कृष्ण जी पहले से सब जानते थे कि इसके घर जो भी जाता है अपनी मानसिक व्याधि को संतुष्ट करके उसका इलाज करके आता है। व्याधि मिटाने का, मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है इसका घर। समझते थे, जानते थे श्री कृष्ण जी। मैं अपना कार्य पूरा करके, जहां मैं इस समय तो जा रहा हूं, मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य तेरे घर आऊंगा, चिंता मत कर। हमारे जैसे बेघर के बटोइयों को तुम्हारा ही तो आसरा है। हम तो बेघर हैं, बटोई हैं, पथिक हैं, मुसाफिर हैं। हमें क्या, हमारे पास क्या है, हमें तो तेरा घर ही तेरा सहारा है, हमारा सहारा है, तेरा ही सहारा है। मैं कुब्जे, इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया कि चिंता मत कर, हम अभी मथुरा जा रहे हैं, उस काम को संपन्न करके निपटा करके फिर तेरे घर आते हैं, क्योंकि तेरा घर तो जो मानसिक व्याधि दूर करने का जो है ठिकाना है। ये 10वें स्कंद है और अध्याय 48। तदनंतर सबके आत्मा और सब कुछ देखने वाले भगवान अपने मिलन की आख्या रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर जाते हैं। कुब्जा का घर देखते हैं तो बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार साधन भरे हुए थे। श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी। चंदोवे तने हुए थे, सेजें बिछाई हुई थी, पूरी तैयारी कर रखी थी। और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे, सोफा सेट वगैरह सब सजा के रखे थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, धूप आदि लगा रखी थी। दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी, इसका मतलब रात में पहुंचे होंगे। दीपक जल रहे थे, दिन में तो नहीं जलते थे, इतना तेल कहाँ होता था।
तो दीपक की शिखाएं जगमगा रही थीं। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ा जाती है और अपने आसन से उठ खड़ी होती है और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी साथ में थे, उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। बेचारे उद्धव जी धरती पर ही बैठ गए। स्वामी के सामने श्री कृष्ण के सामने उन्होंने धरती पर ही आसन लगाना उचित समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए, बेशक जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान हैं, लेकिन लोक आचार तो करने ही, उन्हें निभाने अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। छोड़ दिया वहां से आसन, उद्धव जी बेचारे बैठे रह गए। अब वो जो है उनकी जो सेज थी, जा करके बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान करके बहुत नहा रही है, धो रही है, अपना जो है मेकअप वगैरह करके आएगी। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि लगा के, तांबूल आदि चबा के, सुधा आसब उसने पी। अब कोई आसब, सुधा आसब समझते ही हैं आप जो है दोस्त, कोई होगी नशीली आसब। अपने आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान और हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। आइए भगवान, मोस्ट वेलकम। वो अपना आराम फरमा रहे हैं सेज पर। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। नया नया मिलन था, संकोच हो रहा था। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया। अरे झिझको मत, आपका एक संकोच, हम आ गए ना, आपकी सेज तक आ गए, बेड तक आ गए, अब क्या। श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया कि यहाँ आओ परम सुंदरी, तुम वहां क्यों दूर दूर खड़ी हो। ठीक है, क्योंकि वो झिझक रही थी और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया है। कलाई पकड़ ली, पकड़ के अपने पास बैठा लिया सेज पर और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। आई, अब क्रीड़ा का मतलब यहाँ ये नहीं है कि फुटबॉल खेलने लगे या हॉकी खेलने लगे या क्रिकेट मैच खेलने लगे हैं, ये क्रीड़ा करने लगे, यानी काम क्रीड़ा होती है। उस समय सेज पर काम क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, ये सुखदेव जी महाराज है, जो है पैदा हो गए थे ऐसे लकड़ियों से। व्यास जी का वीर स्खलित हो गया था अप्सरा को देख के, तो यही महाराज हैं, ये बड़ा ज्ञान देते हैं। ये तो अयोनिज पैदा हो जाते हैं। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। केवल देखिए, अंगराग अर्पित करने पर ही उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम, देखिए एक जरा सी गिफ्ट क्या दी है, उसकी सारी जो है इच्छाएं पूरी कर दी भगवान। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, अपने श्री कृष्ण के चरणों को कहाँ रखती है, जो काम से जल रहा था, परेशान था, व्यथित था, संतप्त था, क्या, हृदय, छाती, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी, सूंघने लगी पैरों को। कभी यहाँ लगा, कभी हाथ हृदय से लगा, कभी जो है आंखों से लगा, सूंघने लगी। और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आधि व्याधि शांत कर ली। सारी जो मानसिक वो थी पीड़ा और हृदय की आधि व्याधि जितनी भी थी, वो उसने जो है इस प्रकार सारी शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। बिल्कुल कब से बढ़ा हुआ था, है श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से कर लेती है गाढ़ा आलिंगन और
दीर्घ काल से बड़े हुए विरह ताप को शांत कर लेते। दोस्तों देखिए क्या कृष्ण भगवान कितने रसिक थे, कितने कृपालु थे। जरा सा अंगराग दिया और देखिए उसके वर्षों के जो तप रहा था उसका हृदय, सब वाद व्याध को नष्ट कर दिया, शांत कर दिया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल, फिर दोबारा कह रहा है ये लेखक, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई, हाँ, जो केवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति ऋषि महर्षियों, संतों, महंतों के लिए, भक्तों के लिए दुर्लभ है। वो जरा सा अंगराग दे करके कुब्जा ने उसको पा लिया। परंतु इस दुर्भगा ने, यानी ये दुर्भागी अभागी ने, उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा। फिर भी क्या मांगा? प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। अभी मन नहीं भरा है, पूरी तृप्ति नहीं हुई है प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रुककर रहकर मेरे साथ इसी तरह रोज क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझे आपका साथ नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ा जाएगा? देखिए कितनी रानियां थीं, कितनी पटरानियां थीं, वो सब जो है परेशान होती थीं, लेकिन उनको भी आश्रय दिया, तो कुब्जा को भी आश्रय दिया। यह कंस की दासी थी, तो वो कहती है कि अब मेरा मन नहीं है, आप छोड़कर मत जाइए भगवान, आपसे यही वरदान मांगती हूं कि आप कुछ दिन और रुकिए मेरे घर, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले हैं और सर्वेश्वर हैं, सबका मान रखते हैं, सबके मन की पूर्ति करते हैं। जो भी उसकी वासना हो, काम इच्छा हो और कोई वस्तु चाहते हो, उसकी कामना पूरी करते हैं, क्योंकि सबका मान रखने वाले हैं, सबके ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। देखिए हमारे ईश्वरों का ये काम है, ये घर में घुस करके देखिए कैसी इच्छाएं पूरी करते हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी पूजा स्वीकार है। और फिर अपने प्यारे भक्त जो बाहर बैठे हुए थे बेचारे, उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये कहानी, ये श्रीमद् भागवत कथा जो है बहुत सुनाते हैं, लेकिन इस तरह से ना तो किसी ने सुनी है, ना किसी ने सुनाई है। अगर वो सुन लेते तो फिर दिल में सवाल अवश्य पैदा होता कि श्री कृष्ण कामी रसिक थे या फिर भगवान थे या ईश्वर थे। दोस्तों सवाल दिल में उठता है, हृदय में उठता है कि कैसे हमारे भगवान, कैसे हमारे ईश्वर, देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और क्या क्या काम क्रीड़ा करते हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए। इसे आप जो है ईश्वर की सर्वज्ञता या उसकी कृपा कहेंगे, या फिर श्री कृष्ण को आप कामी रसिक कहेंगे? दोस्तों ये प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा हो, अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, और दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों वैसे जो है यूट्यूब, अब मेरे साथ ये कुछ लग रहा है कि एक बार तो इसको हैक करने का प्रयास किया गया मेरे चैनल को, वो तो कैसे ही मैंने सही कराया, लेकिन यहाँ जो है मेरी रीच कम कर दी गई है और कुछ पे जो है रेस्ट्रिक्शन भी आ रहा है। तो दोस्तों ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये नहीं जानते कि यूट्यूब में कुछ मनुवादी घुसे हुए हैं, इंडिया का जो यूट्यूब है दोस्तों। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप लोग सहयोग करते रहें, देखते रहें, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करते रहें, और हम ऐसे ही प्रसंग वो कर दें, हमारी रीच बंद कर दें। हमें पैसे की कोई इच्छा नहीं, जो कुछ भी करना है, लेकिन आप लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें, ताकि हम ऐसे ही जानकारी, जिनसे कि हमारे समाज में जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंड फैल रहा है, उसका दोस्तों एक दिन खात्मा हो, हमारा देश जो है वैज्ञानिक देश बने, यही हमारा उद्देश्य है। सब लोग शिक्षित हों, सब लोग सुखी हों, समता का यहाँ हो। आजकल तो देखिए कि पूरा उल्टा चल रहा है, लोग देश को कहाँ ले जा रहे हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका हृदय से नमस्कार, आभार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।